उन्होंने कहा ही है कि मैं राजनीति में आया ही हूँ बिहार के लिए और बिहारियों के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो चिराग पासवान जी को हो सकता है कि 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव जो होगा उसमें लड़ने को कहा जाए, भले वो 2030 हो या 2035 हो। आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें, ये हमारी पार्टी की भी सोच है। प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आप लोजपा रामविलास के? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को के साथ काम करने के लिए वहाँ पे गया हूँ। कैसे मजबूती से जंगल राज के जितने भी जो पक्षकर हैं, कैसे उनके सामने हम मजबूती से एक जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते कैसे हम अपने दायित्व को पूरा कर सकें, हम लोग इस बारे में कृत संकल्प हैं। चाचा के बाद सत्ता कैसे लेना है, सत्ता में कौन जाएगा, चाचा की कुर्सी पे दोनों भतीजे की नज़र है, इसमें आप लोग भी थोड़ा बहुत देख रहे होंगे कुछ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नज़र है, फोकस है, वो विकसित बिहार को लेकर के है। इसके लिए किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर बिहार के विकास के लिए ज़रूरत होगी तो वो अपना मंत्री पद त्याग करके बिहार में काम करने के लिए तैयार है। मंत्री पद त्याग कर देंगे? मंत्री पद त्याग करके भी बिहार में अपने बिहारियों के लिए, अपने गठबंधन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप ये कहें कि उनकी नज़र सिर्फ एक कुर्सी पर है तो इसको मैं एक बहुत ही संकीर्ण सोच मानूंगा। बिहार की बागडोर किसके हाथ में होगी? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या कोई और फिर संभालेगा? आपको क्या लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं? बिहार में चिराग पासवान को लेकर के फिर से सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर चिराग पासवान दिल्ली से बिहार क्यों आना चाहते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती इनसे बात करेंगे। अरुण जी, आप लोग 2020 में भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़े, परिणाम सबके सामने है। 2025 अब सामने है, क्या 25 में भी कुछ चिराग पासवान सोच रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुछ सोच रही है? देखिए, इस बात को लेकर के हमारा ये विचार है कि चिराग पासवान जी ने जो अभी उन्होंने कहा है, उन्होंने बिहार और बिहारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने, अगर आपने सुना होगा ढंग से उनका बयान जी, तो उन्होंने कहा ही है कि मैं राजनीति में आया ही हूँ बिहार के लिए और बिहारियों के लिए। किस तरह से जब बिहार से बाहर जाते हैं बिहारी, उनका कैसे उनको बेइज्जत किया जाता है, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो बहुत लोगों का ये कहना था कि अरे अब तो ये बड़े नेता बन गए हैं, बिहार से बाहर चले गए हैं, बिहारियों की बात कहाँ कर रहे हैं। लगातार उन्होंने अपने कैबिनेट के दायित्व को की जगह अपने पार्टी के कार्यक्रमों को, अपने ये बिहार से जुड़े रहने का जो उनका दायित्व है, उनकी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकें, कैसे इस समस्याओं को अपने कैबिनेट में उठा सकें, इसको लेकर के लगातार प्रयत्न वो करते रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं। और जब उन्होंने ये कहा है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं आने वाले समय में मैं बिहार के लोगों में रह करके उनके विकास की बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बिहार और बिहारियों के प्रति हमारा जो विजन स्टेटमेंट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और जो लोग कयास लगा रहे थे इस बात का कि अब वो दिल्ली में जाकर के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, वो बड़े रोल में चले गए हैं, उसको उन्होंने एक तरह से ये क्लियर करने का प्रयास किया है कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। 2025 में ही बिहार जा रहे हैं चिराग पासवान? उनकी प्राथमिकता बिहार है, लेकिन इस बात को आप अगर चुनावों से जोड़ करके देखेंगे तो मुझे ये कहना है यहाँ पे कि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि या तो 25 में या फिर 30 में, आपको भी पता है कि हम लोग 2025 का जो चुनाव है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। तो अगर संभव होगा तो इस बार वो लड़ेंगे। अगर पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी ये फैसला लेती है, पार्टी के सर्वे सब कुछ तो चिराग पासवान ही है। जी, चिराग पासवान जी हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है,
कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये फैसला पार्टी की संसदीय बोर्ड करती है और तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत करती है। अगर इस चुनाव में ये संसदीय बोर्ड पार्टी ये फैसला लेती है कि चिराग पासवान जी को बिहार और बिहारियों के मद्देनज़र उनकी जो उनका विजन है विकसित बिहार को लेकर के चलने का, अगर ज़रूरत पड़ी तो चिराग पासवान जी को हो सकता है कि 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव जो होगा उसमें लड़ने को कहा जाए। लेकिन ये बात अभी भविष्य के गर्त में है, इसका इंतज़ार किया जाए कि आने वाले समय में चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं, वो उसके हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हैं कि आने वाले समय में भले वो 2030 हो या 2035 हो, आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें, ये हमारी पार्टी की भी सोच है, हमारी जो जनता है उसकी भी सोच है और बिहार के लोगों को भी सोच है। क्योंकि हमारा जो विज़न है, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विज़न है, और हमारे जो संस्थापक जो चाहते थे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी का भी बिहार में प्रतिनिधित्व हो, इसको लेकर के हम लोग प्रतिबंधित हैं, संकल्पित हैं। चर्चा ये है अरुण जी कि 2020 में जिस तरीके से आप लोग अकेले चुनावी मैदान में उतरे, नीतीश कुमार को आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर हैं। 2025 में भी वो कुछ सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि 30 से उससे ज़्यादा या उससे कुछ कम विधायक अगर मेरे हाथ में रहते हैं तो चाबी मेरे पास रहेगी, फिर मैं बार्गेनिंग करूँगा। कुछ ऐसा है मन में आप लोगों के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में? देखिए, लगातार हम लोग जो बिहार में अलग अलग जगह संवाद कर रहे हैं, जनता से जुड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे नव संकल्प अभियान के तहत लगातार जो हम लोग नुक्कड़ सभाएं, रैलियां, जो जनसभाएं, आम सभाएं, मिलन समारोह, रथ यात्रा, जो भी सब कुछ हम लोगों ने आगे की तैयारी की हुई है, वो इस बात को लेकर के है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में किस तरह से जो विपक्षी हैं, जिनका अपनी विचारधारा रहा है बिहार को विकसित न होने देने के लिए, आप याद कीजिए कि विकास नहीं सम्मान चाहिए, हम लोग इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। उसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से विपक्ष का मुद्दा रहा है सिर्फ सत्ता ले लेना और फिर किस तरह से जंगल राज का बढ़ावा देना, इसको हम लोग रोकना चाहेंगे। और गठबंधन में एक जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते आप गठबंधन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पे हमारा फोकस रहेगा, इस पे हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। इसलिए हम लोग लगातार अभी जो कार्यक्रम बिहार में कर रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के नाते हम बिहार के लोगों में अपनी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है उसको जागृत रखना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को अगर वो पढ़ें और समझें कि हमारे नेता का क्या विज़न है, हमारे संस्थापक का क्या विज़न था, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का क्या विज़न है, अगर उसको समझेंगे तो जनता आज नहीं तो कल आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व जरूर उनके हाथ में देगी। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल जो हम वर्तमान की बात करें तो लगातार जनता से संवाद, लगातार जनता के बीच कार्यक्रम, लगातार कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके रखने का हमारा दायित्व एक गंभीर और सीरियस गठबंधन के सहयोगी के नाते हमारा दायित्व है, जिसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप जमुई से सांसद बने, आप उनके पारिवारिक सदस्य भी हैं, बिहार में अरुण भारती घूम रहे हैं। क्या बिहार की बागडोर पार्टी के अरुण भारती के हाथ में आ गई है या आने वाली है? जो मुझे जिम्मेदारी अभी झारखंड चुनाव में जो प्रभारी बनाया था उन्होंने, और जो मुझे जिम्मेदारी वहाँ पे खास करके चुनाव को लेकर के दी गई थी, हम लोग कुछ हद तक वहाँ पे सफल रहे। और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो एक सपना था कि झारखंड में भी हमारा एक विधायक हो, उसको पूरा कर पाने में हम लोग कुछ हद तक सफल रहे हैं। बहरहाल जो वहाँ पे झारखंड में हम लोगों ने क्या नीतियाँ और कार्यक्रम लगाए, किस तरह से हमने सारे चुनावों को लड़ा, इसी सारी कार्यक्रम से, राजनीति से प्रभावित होकर के उन्होंने बिहार का प्रभार भी दिया है और यहाँ पे संगठन के साथ साथ चुनाव की तैयारियों के लिए भी दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आप लोजपा रामविलास के? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के साथ काम करने के लिए वहाँ पे गया हूँ। हम लोग किसी को रिप्लेस करने के लिए वहाँ नहीं गए हैं। और इसलिए इस विषय में लगातार बिहार में जिस तरह से रणनीतियाँ बना करके, नीतियाँ बना करके, कार्यक्रम बना करके हम लोग चल रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि ये आगे आने वाले समय में इसी तरह से कंटिन्यू रहे। कैसे हम अपने बिहार के नेतृत्व को मजबूत कर सकें, बिहार में संगठन को मजबूत कर सकें,
मेरे कार्यकर्ताओं को हम मजबूत कर सकें, अपने अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को मजबूत कर सकें, और चुनावों में कैसे मजबूती से जंगल राज के जितने भी जो पक्षकर हैं, कैसे उनके सामने हम मजबूती से एक जिम्मेदार सहयोगी होने के नाते कैसे हम अपने दायित्व को पूरा कर सकें, हम लोग इस बारे में कृत संकल्पित हैं। बिहार में एक और हल्ला ये है, हल्ला चर्चा जो कहें, नीतीश कुमार के मौजूदा समय में दो भतीजे हैं, एक चिराग पासवान, एक तेजस्वी यादव। दोनों भतीजे में होड़ लगी हुई है कि चाचा के बाद सत्ता कैसे लेना है, सत्ता में कौन जाएगा। चाचा की कुर्सी पे दोनों भतीजे की नज़र है। इसमें आप लोग भी थोड़ा बहुत देख रहे होंगे कुछ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नज़र है, फोकस है जी, वो विकसित बिहार को लेकर के है। इसके लिए किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है कि अगर बिहार के विकास के लिए ज़रूरत होगी तो वो अपना मंत्री पद त्याग करके बिहार में काम करने के लिए तैयार है। मंत्री पद त्याग कर देंगे मंत्री बिहार पद के लिए। त्याग करके भी बिहार में अपने बिहारियों के लिए, अपने गठबंधन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उनकी नज़र किसी कुर्सी पर नहीं है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो बिहारियों की आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है, और एक विकसित बिहार कैसे बन सके, कैसे अपने संस्थापक के विज़न को, कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को धरातल पर उतारा जा सके, उसके लिए वो कृत संकल्पित हैं और धरातल पर काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में आप ये कहें कि उनकी नज़र सिर्फ एक कुर्सी पर है, तो इसको मैं एक बहुत ही संकीर्ण सोच मानूंगा। मैं ये मानता हूं कि आज जो एक बड़ा ब्रॉड विजन लेकर के चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लिए और बिहारियों के लिए, उनकी नज़र किसी कुर्सी पे नहीं, एक विकसित बिहार, एक विकसित बिहारी बनाने की तरफ उनकी नज़र है। जब आप विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं तो आरजेडी वाले लोग आप लोग के ऊपर, खास करके चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि जब कैबिनेट के द्वारा केंद्रीय विद्यालय की सूची आती है, नवोदय विद्यालय की सूची आती है, तो बिहार को एक भी नहीं दिया जाता है। और चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी का हनुमान बन के घूमते हैं, और बिहार को कुछ नहीं मिलता, इन लोग चुप भी रहते हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ जमुई से सांसद हुआ करते थे और उस वक्त केंद्रीय विद्यालय का एलोकेशन आया था, तो वो जमुई एक केंद्रीय विद्यालय लेकर गए थे। आज वो एक बड़े दायित्व पर है। उस समय एक मेडिकल कॉलेज भी आया था और उस मेडिकल कॉलेज को वो जमुई ले जाने का काम किए थे। आज उस कैबिनेट में है जहाँ ये फैसले होते हैं। जी, ये फैसले जो इस बार वाला जो आप देख रहे हैं, ये पहले ले लिए गए थे, और अच्छा, इसी को पहले इस ले बार- लिए गए थे। इसमें पहले ले लिए गए थे, लेकिन आने वाले समय में इस बारे में हमारी भी बातचीत हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। आने वाले समय में बिहार को कैसे और केंद्रीय विद्यालय मिल सके, कैसे और नवोदय विद्यालय मिल सके, कैसे जवाहर विद्यालय मिल सके, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में, अभी बजट आने वाला है अगले फरवरी में, इसमें आप कुछ सकारात्मक बिहार के लिए होता हुआ देखेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और बिहार को लेकर के जिस तरह से प्रतिद्वंदी बार बार घेरने की कोशिश करते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जब उन्होंने ये नारा दिया था कि विकास नहीं सम्मान चाहिए, जिस तरह से उनके सांसद, आप ये पूछिए कि अपने बिहार की आवाज़ को, जो वहाँ की जनता की आवाज़ को संसद में कितना उठा पाते हैं। लगातार जो बैंकिंग लॉज पे आपने में सुना होगा, हम लोगों की पार्टी की तरफ से हम लोगों ने दिया था, ये वो समस्याएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इसका निराकरण होना चाहिए, इसकी आवाज़ पार्टी ने उठाई है। पक्ष में रहते हुए भी इस बात को हम लोगों ने उठाया है। इस तरह से हमारे सांसद राजेश वर्मा जी ने डिज़ास्टर पे बातों को उठाया है, रेल से जुड़ी मुद्दों को उठाया है। शांभवी जी का भाषण आपने सुना होगा, खास करके संविधान को लेकर के। तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग सरकार में होते हुए भी जनता के मुद्दे, क्योंकि हम जनता से चुन करके आते हैं, इन मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से हम लोग उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। जो लोग ये हमसे सवाल कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि जनता के मुद्दों को कहाँ तक वो संसद में उठा पाते हैं। आरजेडी वाले कहते हैं चिराग पासवान माहौल बहुत बनाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ माहौल बनाते हैं। जब चुनाव नज़दीक आता है तो माहौल बनाने लगते हैं। अगर ये यही बात है तो अभी लगभग 10 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक इन्वेस्टर समिट किया था अपने मंत्रालय को लेकर के बिहार में, जहां लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है, और उसमें लगभग 4000 लोगों के लिए रोजगार सृजित करने की बात हुई है, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे भी ज़्यादा होगा। तो
इस बात का तो मैं बिल्कुल खंडन करना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी सिर्फ चुनाव के समय कोई माहौल नहीं बनाते हैं। जनता से जुड़ना कोई माहौल बनाना नहीं हुआ, जनता के बीच जाके कार्यक्रम करना, पार्टी का अपना संदेश देना कोई ये माहौल बनाना नहीं हुआ। अपनी बातों को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जनता को हमें बताना पड़ेगा कि हमारी सोच क्या है विकसित बिहार बनाने को लेकर के, और इसके लिए लगातार धरातल पे काम किए जा रहे हैं। चाहे वो जो इन्वेस्टर समिट था जिसके जरिए आपको 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपको बिहार में आता हुआ दिखेगा, 4000 से ज़्यादा नौकरियां आपको बनती हुई दिखेगी, और आने वाले समय में जी जो उनका विज़न है, जो उनका कार्यकलाप है, आप हाजीपुर में, जमुई में भी फूड प्रोसेसिंग पार्क आते हुए देखेंगे। तो लगातार इस चीज़ को लेकर के कृत संकल्पित हैं, और बिहार के लिए जो उनका विज़न है उसको अपने मंत्रालय के द्वारा, दूसरे मंत्रालय के द्वारा कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए भी लगातार कार्यक्रम लगातार इसके लिए क्रियान्वित हैं। और जिस तरह से अभी इन्वेस्टर समिट आपने धरातल पर उतरते हुए देखा है, आप क्रियान्वित होते हुए देखेंगे, उसी तरह से आप लगातार देखेंगे कि जो इनके द्वारा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के आप धरातल पर भी होते हुए देखेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। नीतीश कुमार के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में होगी? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, या कोई और फिर संभालेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो अभी हर तरह से सक्षम हैं कि आने वाले स्वस्थ भी हैं, स्वस्थ भी हैं, सक्षम भी हैं कि आने वाले समय में अभी बिहार का चुनावों में नेतृत्व करेंगे। लेकिन आयु होती है जी, तो इसके बाद चूँकि हम लोग लगातार अपना कार्यक्रम के हिसाब से जनता से जुड़ते रहेंगे, जनता के बीच अपना संवाद जारी रखेंगे, अपनी बातों को उन तक पहुंचाते रहेंगे, उनकी आवाज़ को हम लोग लोकसभा में मजबूती से रखते रहेंगे। अंत में ये जनता का फैसला होगा, अंत में ये जनता ये फैसला करेगी, वो डिसाइड करेगी कि बिहार के मुखिया के रूप में वो किसे देना चाहती है। आपको अपनी बात जनता तक पहुंचानी है, आपको अपने कार्यक्रम जनता तक पहुंचाने हैं, आपको उनके लिए काम करते रहना है लगातार, ताकि जो जिन चीज़ों को लेकर के हम चल रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन में, उनको हम कहाँ तक धरती पर उतार पाते हैं, जनता का विश्वास जीत पाते हैं। अरुण भारती पर्सनली तो चाहते होंगे ना कि चिराग जी मुख्यमंत्री बन जाए, या अभी नहीं चाहते हैं? मैं अपनी बात पहले वाली कंप्लीट कर दूं, तो हम लगातार जनता के पास साथ संवाद जारी रखेंगे। जनता तक जो काम है उनके, उसको हम धरातल पर उतारते रहेंगे, उनकी आवाज़ को हम लोग लोकसभा में उठाते रहेंगे, जहाँ जहाँ भी फोरम मिलेगा वहाँ उठाते रहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारा विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को जहाँ तक पॉसिबल हो हम धरातल पर उतार पाएँ। जहाँ तक मेरी बात रही जी, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर, मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहूँगा जल्द से जल्द कि उनको बिहार का नेतृत्व करने का मौका मिले, क्योंकि उनके पास विजन है। नेता कुर्सी पे बैठे, लेकिन सिर्फ एक मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग गठबंधन में मेहनत तो करेंगे ना, उनके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। हम लोग गठबंधन में हैं, तो ये फैसला मतलब सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होता है, गठबंधन में तय होगा कि कौन मुखिया होगा। आपको 25 के लिए गठबंधन में तय हो चुका है कि मुखिया कौन होंगे, तो हम लोग चाहेंगे, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। गठबंधन में इसका फैसला होगा कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन नेतृत्व करेगा और कौन लोग चाहते कितना है। बिहार में कितना सीट चाहते हैं आप लोग? 243 में से एनडीए के अंदर कितना सीट लोजपा रामविलास चाहती है? हम लोग तैयारी 243 की 243 सीटों पर कर रहे हैं। हम लोग पूरी की पूरी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, ताकि गठबंधन में जब फैसला हो कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ पे हम मजबूती से चुनाव लड़ें। और जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ हम गठबंधन को, हमारी रणनीतियाँ, हमारे नीति, हमारे कार्यक्रम के हिसाब से हम उनको पूरी ताकत लगाएंगे अपने गठबंधन के सहयोगों को जिताने के लिए। हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अंतोगतवा इसका फैसला गठबंधन के अंदर तय होगा। जो फैसला होगा स्वीकार है आपको? हम लोग वही उसका गठबंधन में फैसला होगा, हमारे संसदीय बोर्ड के जो नेतृत्व है वो फैसला लेगा, और इसके बाद जो फैसला लेगा हम लोग को स्वीकार होगा, हम लोग उस हिसाब से पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।